पाकिस्तान लुकमा अजल जो है वो बन जाएगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा की सिर्फ आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं हुई और भी अहम मुलाकातें हुई हैं। इससे इशारे ये मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। नाज़रीन, आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे सबसे पहले तो जो न सिर्फ पाकिस्तान से जुड़ी हुई बल्कि इस खित्ते और बैनुल-अक़वामी सतह पे जो तब्दीलियाँ अहम मतवक्के हैं उससे जुड़ी हुई डेवलपमेंट हुई है उस हवाले से बातचीत करेंगे। और डेफिनेटली उसका बराह रास्त पाकिस्तान और ख़ित्ते पे भी इम्पेक्ट आता है, उसको भी हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे। जो आलमी बालादस्ती की लड़ाई है उस लड़ाई में अमेरिका और चीन के दरमियान जो सर जंग है उसमें जो तेज़ी आई है उस पर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में इस आलमी बदलते हुए मंजरनामे से जुड़े हुए जो फ़रीक़ैन हैं या अहम स्टेक होल्डर्स हैं, उनके दो अहम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा, चीन के वज़ीर ख़ारजा और अफ़गानिस्तान के कायम काम वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पे हैं। उनकी अहम मुलाकातें हुई हैं और उन अहम मुलाकातों में बहुत से अहम मामला डिस्कस हुए हैं। और फिर इसको हुस्न इत्तफ़ाक़ कहें या इसको कोई और बात कहें कि एज़ यूजुअल पहले की तरह इस मरतबा भी जब चीन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे थे तो एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे थी और एहतजाज का ऐलान था। उसको लेके बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, बहुत सी बातें की जा रही हैं कि ये एक मरतबा दो बार मरतबा इत्तफ़ाक़ हो सकता है। क्या ये कहीं डेलिब्रेटली ये जो लड़ाई चल रही है उसमें कोई जो सर जंग और रवायती जो जंग की बातें हो रही हैं उसमें कोई वो खेल तो नहीं खेले जा रहे, उसका ये पार्ट तो नहीं है। तो अब ये चीज़ें बहुत गहरी होती जा रही हैं, उस पर इंटरनली भी सवालात उठना शुरू हो गए हैं। तो इस चीज़ को लेके जो तज्ज़ियाकार हैं वो काफ़ी जो है वो इस पर मुख्तलिफ एंगल से इस पर जो है वो बातचीत कर रहे हैं। जहाँ तक वज़ीर ख़ारजा की दौरे की बात है तो चीन के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान में अहम शख्सियात से मुलाकातें की हैं और अभी कल जो है उन्होंने दोनों शख्सियात ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अहम मुलाकातें की हैं। और चीन के जो वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की है उसमें सी पैक और दीगर जो है वो इशूज़ ज़ेर गौर आए हैं। और पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे चीन के साथ जो है वो सी पैक के मामले में मुकम्मल तौर पे जो है वो एक पेज पे होने और इस मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो पूरे अज़म का जो है इजहार किया है। इसी तरह चीन ने भी जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान की जो है पाकिस्तान के जो इंटरनल जो मामलात हैं जो पाकिस्तान को इकॉनमी के लिहाज से या फिस्कल बहरान के हवाले से और इक़्तिसादी लिहाज से जो दरपेश मसाइल हैं, न सिर्फ उसमें पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का इरादा और अज़म का इजहार किया है और यकीन दहानी दिलाई है, बल्कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को जो थ्रेट्स जिन मामलात से जो है वो पाकिस्तान दो चार है उसमें भी जो है वो पाकिस्तान की भरपूर हमायत का ऐलान किया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत अहम डेवलपमेंट है। और इसके अलावा जो ज़राए बता रहे हैं कि जो अहम शख्सियात से मुलाकातें हुई हैं, चीनी वज़ीर ख़ारजा की सिर्फ आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं हुई और भी अहम मुलाकातें हुई हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें भी हुई हैं। और इन मुलाकातों में भी कहा यह जा रहा है कि जो अंदरूनी तौर पर जो ज़राए के हवाले से बातचीत सामने आ रही है वो बहुत पाकिस्तान के लिए बहुत हौसला अफजा है और इससे पाकिस्तान की हिम्मत बनेगी। और इससे इशारे ये मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि ये चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा की जो मुलाकात हुई आर्मी चीफ के साथ और दूसरी शख्सियात के साथ, उसमें भी उन्होंने यही पैगाम दिया है कि पाकिस्तान को पॉलिटिकल जो है वो स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिन मसाइल से दो चार है उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नागज़ीर है। और इसको लेके जो तज्ज़ियाकार हैं वो ये बता रहे हैं कि ये चीन ने हमेशा पाकिस्तान का जो है वो एक मजबूत और करीबी जो है वो दोस्त होने का अमली तौर पर सबूत दिया। इससे पहले भी 1971 में भी उस वक़्त के जो चाइनीज़ लीडरशिप थी उनकी तरफ से भी पाकिस्तान को जो है वो ये पैगाम दिया गया था कि उस वक़्त भी पाकिस्तान जब इस तरह की अनस्टेबिलिटी और गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार था और अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से घिरा हुआ था, उस वक़्त भी चाइनीज़ क़यादत ने पाकिस्तानी क़यादत को ये तजवीज़ दी थी और रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान जो है वो जिन इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स का शिकार है उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपने अंदर जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही फिर जो है वो इक़्तिसादी स्टेबिलिटी और दीगर मसाइल पे काबू पाने में मदद देगी। तो आज फिर चीनी क़यादत ने उसी अपनी
जो अज़म है और उसी अपनी रवायत को जो है वो बरकरार रखते हुए पाकिस्तान को पेशगी खबरदार किया और मतनबे किया और बताया है, आगाह किया और मशवरा दिया है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो पैदा करने की कोशिश की जाए। और इसलिए कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान की सियासी अस्करी और तमाम जो है वो लीडरशिप अब इस बात पे पुरज़म हो गई है कि इसमें किसी किस्म का जो है वो रौ रायत जो है वो नहीं बरती जाएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हर लिहाज से जो है वो कायम करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी जो है अफगान जो कायम का वज़ीर ख़ारजा है वो भी पाकिस्तान आए हैं, उनकी भी आर्मी चीफ और दीगर शख्सियात से मुलाकात हुई है और मजहबी रहनुमाओं से भी मुलाकात हुई है। मौलाना फजल रहमान थे उसमें, सिराजुल हक से, इन सब से मुलाकातें हुई हैं। ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ये लाज़िम मलज़ूम है। पाकिस्तान की स्टेबिलिटी अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी, अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी हमारी स्टेबिलिटी है। अब अगर अफ़गानिस्तान में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके असरात बराह रास्त पाकिस्तान पे सबसे पहले होते हैं और हमारी इकॉनमी पे उसका बोझ भी आता है। हमने अफगान जो है रेफ्यूजीज़ का बोझ भी बर्दाश्त किया है और अभी भी पाकिस्तान बेसिकली न सिर्फ अपनी इकॉनमी को चला रहा है, अपनी इकॉनमी और अपने लोगों की ज़रूरियात को पूरी कर रहा है, बल्कि अफ़गानिस्तान की ज़रूरियात भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पाकिस्तान के ही ज़रिए पूरी हो रही है। जो हमारे यहाँ डॉलर का बहरान है या बाकी चीज़ें वो सारे उसी की वजह से है। तो इसमें वो सारे मामलात जो है वो ज़ेर बहस आए हैं। तालिबान का इशू भी ज़ेर बहस आया है, जो TTP खासकर उसका इशू भी ज़ेर बहस आया है। तो उसमें भी काफ़ी हौसला अफजा बातें हुई हैं और लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में ये सारी जो अहम बैठक्स हो रही हैं ये कोई अच्छा जो है वो रंग दिखाएंगी। और फिर इससे ही जुड़ी एक और बड़ी बात कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो SCO मीटिंग में शिरकत के लिए गोवा गए। वहाँ नॉर्मली ये गुमान किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान की पोजीशन कमज़ोर है, माली पोजीशन और इसी तरह बाकी मसाइल में घिरा हुआ है, तो शायद पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे कमज़ोर मौक़िफ़ अपनाएगा और दोस्ती की तरफ जाएगा या कोई ऐसी बातें करेगा जिससे कि शायद जो है वो पाकिस्तान का कश्मीर के हवाले से जो मौक़िफ़ है उसमें कोई कमज़ोरी जो है वो दिखाई देगी। लेकिन इसके बरखिलाफ़ दुनिया जो है वो इस बात से हैरत का मुब्तला है कि भारत की सरजमीन पे बैठ के पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने जिस तरह भारत को ललकारा और भारत का जो 2019 के स्टेटस को लताड़ा और पूरी दुनिया के सामने उसको जो है वो आश्कार किया और उनको बेनकाब किया और ये वाज़ेह किया कि जब तक भारत जो है वो इस स्टेटस को वापस नहीं लेता तो इस खित्ते में जो अमन का जो ख्वाब है वो पूरा नहीं हो सकता। तो ये जो उस सरजमीन पे बैठ के, जिस सरजमीन पे बिलावल भुट्टो के सर की कीमत लगाई गई, जिस दलेरी के साथ, जिस ज़रूरतमंदी के साथ पाकिस्तान का मौक़िफ़, दरीना मौक़िफ़ हमारी क़यादत ने दुनिया के सामने रखा और उससे जो तकलीफ़ भारतीय क़यादत को हुई उसका अंदाज़ा भारतीय जो वज़ीर ख़ारजा है जयशंकर, उनकी जो बेरब्त और गुस्से से भरी हुई लाल पीले चेहरे के साथ जो उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जिन खराफात का उन्होंने इजहार किया, उससे बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो आग है इसकी तपश जो है वो कहाँ तक जो है वो महसूस हुई है। तो लिहाजा पाकिस्तान जो है लीडिंग रोल इस खित्ते में प्ले करने जा रहा है और अब ये जो अहम सिचुएशंस और अहम जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे ये लग रहा है कि अगले 1 से 2 महीने में पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और पाकिस्तान के हालात जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये बात बिल्कुल दो टोक और वाज़ेह है कि कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि पाकिस्तान जो है वो लुक़मा अजल जो है वो बन जाएगा, आसान लुक़मा तरन वाला साबित होगा। ना अब ये माजी की सिचुएशन है, ना माजी के हालात हैं। अब जो पाकिस्तान है वो इस पोजीशन में है कि जो इंटरनेशनल जो फैसला साजी होनी है उसमें कुलीदी किरदार चूँकि पाकिस्तान का होना है। पाकिस्तान खुद तो अपनी लड़ाई लड़ेगा ही लड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की बका भी पाकिस्तान के साथ जुड़ी है। तो लिहाजा अब ये जो दुश्मन कुव्वत है वो किसी मुगालते का शिकार है कि ये पहले से कहीं ज़्यादा कुव्वत और ताकत के साथ जो है वो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और पाकिस्तान अपनी बका की जंग लड़ेगा। ना सिर्फ बका की जंग लड़ेगा बल्कि इंटरनेशनल मंजरनामे में अपना जो है वो कुलीदी किरदार अदा करेगा और नया जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा उसमें पाकिस्तान का जो कुलीदी किरदार होगा उसके तनाज़र में वो वर्ल्ड ऑर्डर के जो है नुकात तय होंगे। अब ये बात है कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या पहले वाली आलमी ताकत तय करेगी या नई आलमी ताकत तय करेगी? यकीनी तौर पे नई आलमी ताकत तय करेगी। अब उस नई आलमी ताकत के राह रोकने के लिए अगर अमेरिका थर्ड वर्ल्ड वार का राह अपनाता है तो उसके भी अपने नताइज होंगे और इस मरतबा अमेरिका
इंतहाई कमज़ोर विकेट पे है, उसकी अपनी इकॉनमी जो है वो तजब्ज़ब और तजल्ज़ल का शिकार है। तो लिहाजा अब अगर अमेरिका ने ऐसी हरकत करने की कोशिश की कि दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेलने की कोशिश की, तो मेरा ये ख्याल है कि खुद अमेरिका जो है वो पाश हो जाएगा और सोवियत यूनियन के बाद अब शायद अगली बारी टुकड़े बखरे होने की अमेरिका की